हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर कोड हिंदी चैनल में। और ये जो हमने सीरीज शुरू की है आपके सवाल मेरे जवाब, इसमें जो क्वेश्चन आज आया है वो है ये: क्या बीसीए के बाद एमसीए करना ज़रूरी है? ओके, यही क्वेश्चन है कि क्या बीसीए के बाद एमसीए करना ज़रूरी है या नहीं। तो इसका जवाब ज़रूर दूंगा, पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि जो है यूट्यूब का नोटिफिकेशंस का काफ़ी इशू रहता है कई बार। ओके दोस्तों, तो देखिए, बीसीए के बाद एमसीए करना ज़रूरी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। देखिए, नॉर्मली जो है बीसीए के बाद आप डायरेक्टली जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, आईटी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन जो है कुछ प्रोफाइल्स के लिए हो सकता है कि मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत हो, तो उसमें आपको एमसीए की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो है आईटी कंपनी में एज ए जॉब स्टार्ट करने के लिए आपको एमसीए की वैसे मैंडेटरी नहीं है। एमसीए कुछ कंपनीज़ हो सकता है कि रिक्वायरमेंट रखे कुछ प्रोफाइल्स के लिए कि एमसीए बीटेक वगैरह, क्योंकि देखिए एमसीए जो है एमसीए का एक और पहलू है, ये है कि एमसीए इज़ इक्विवेलेंट टू बीटेक। बीटेक और एमसीए जो है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो इस वजह से जो है कुछ लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एमसीए। लेकिन नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि अगर आप बीसीए के बाद डायरेक्टली जॉब करना चाहते हैं और आपको अच्छी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल रहा है, नॉर्मली मिल जाना चाहिए। अगर आपके स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो मिल जाना चाहिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस लेके आप चाहें तो उसके बाद भी ट्राई कर सकते हैं दूसरे मास्टर डिग्री कोर्सेज के लिए, या फिर एमसीए भी कर सकते हैं। और देखिए कि आपको कौन सा सूट करेगा। फुल टाइम एमसीए की वैल्यू ज़्यादा होगी डिस्टेंस के मुकाबले, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी सहूलियत के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप देखिए कि आपको क्या करियर में ज़रूरत है एमसीए की। एमसीए के बिना भी अगर आपका करियर अच्छा जा रहा है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बीसीए के बाद आप एंट्री कर सकते हैं आईटी वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, या काफ़ी सारे प्रोफाइल्स हैं जो मैंने बताए हुए हैं अपने वीडियोस में। वो वीडियोस को आप देखिए ज़रूर, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं बीसीए और एमसीए के ऊपर। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है। और एक बात कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है कि बीसीए के बाद आपको एमसीए के लिए लेटरल एंट्री मिल जाए, यानी कि डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाए। ओके, 3 इयर्स का होता है नॉर्मली एमसीए, तो हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको एमसीए के लिए लेटरल एंट्री मिल जाए अगर आपने बीसीए किया है तो। लेकिन इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा ये, तो ये आप इंस्टीट्यूट से चेक कीजिएगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है ये रूल, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स में नहीं भी हो सकता है। ओके गाइस, मैंडेटरी तो नहीं है करना, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई रोल आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिसमें एमसीए की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं एमसीए। और डिपेंड करता है इस बात पर भी कि फिनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं आप। यानी अगर आप बीसीए के बाद डायरेक्टली जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और अपनी इनकम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसके लिए एमसीए होना। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए एमसीए की ज़रूरत है, कुछ हो सकते हैं ऐसे रोल जिसमें एमसीए की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आप एमसीए कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से रोल के लिए आप आगे अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन बीसीए के बाद भी आप काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आप उन रोल्स के लिए फ़िट हो सकते हैं। और भी आगे फिर आप सोच सकते हैं कि आपको क्या मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए। अच्छे कॉलेज में आपको अगर एमबीए के लिए एडमिशन मिल रहा है रेप्यूटेड कॉलेज में, तो आप एमबीए इन आईटी भी ले सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपको अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो ही आप लीजिए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, एमसीए इज़ इक्विवेलेंट टू बीटेक। काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हो सकते हैं जहाँ पर वो लोग एमसीए की रिक्वायरमेंट रखें, तो उसके लिए एमसीए की ज़रूरत होगी। लेकिन बहुत सारे आईटी रोल्स के लिए बीसीए भी चल जाता है। ओके, आपके स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ऐसे केसेस में। हो सकता है आपके पास डिग्री हो लेकिन वो स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो है स्किल्स अपने इम्प्रूव कीजिए। आप जो भी आप डोमेन आपने चूज़ किया है, जैसे वेब डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल चूज़ किया है, तो उसमें जो वेब डेवलपमेंट में जो चीज़ें आती हैं, HTML से जावास्क्रिप्ट या जो भी बैक एंड डेवलपमेंट है, उसमें आप स्ट्रॉन्ग बनिए, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, प्रोजेक्ट्स करते रहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी रखिए। क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है आईटी कंपनीज़ में, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा होगा तो आपको करियर में अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी, आगे आप अच्छा और काम कर सकेंगे।
तो जब भी आप करना चाहते हैं ये ध्यान में रखिए कि क्या ज़रूरत है या नहीं आपको उस वक्त उस रोल में जिस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपका डाउट। उसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, अपने सजेशंस भी ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। प्रणिपात।